गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम भाब्रू अभिलेख के विषय में देखेंगे। अभिलेख फ्रेंड्स, अभिलेख से मतलब है कि कोई भी जो निर्देश जो अपने विचार लिख के रखे गए हैं वो अभिलेख कहलाएंगे। शिला पर लिखे हैं तो शिलालेख कहलाएंगे, स्तंभ पर लिखे हैं तो स्तंभ लेख कहलाएंगे, और गुहा यानी कि गुफा की दीवारों में लिखे हैं तो गुहा लेख कहलाएंगे। तो ये स्तंभ अभिलेख है, भाब्रू का शिलालेख है ये। और ये भाब्रू अभिलेख फ्रेंड्स उसकी निष्ठा, अशोक की निष्ठा को दिखाते हैं बौद्ध धर्म के प्रति। त्रिरत्न, त्रिरत्न यानी बुद्ध संघ, बुद्ध धर्म और संघ के प्रति उनकी निष्ठा को दिखाते हैं। तो एक धर्म संबंधी अभिलेख है अशोक का। और इसकी खोज की थी फ्रेंड्स, ये देखिए बी, ये भाब्रू, बी से बर्ट, बर्ट, कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की थी। ठीक है, 1837 में। और 1837 में ही जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था किसने? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। और उसी समय बर्ट ने भाब्रू, वी फॉर बर्ट, बर्ट ने खोज की थी, कैप्टन बर्ट ने ये भाब्रू अभिलेख की। ठीक है, यानी कि शिला। और ये एकमात्र ऐसा लेख है जो जिसका आकार कैसा है? बेलनाकार है, यानी कि बेलन के समान शिलालेख है, बेलनाकार। ठीक है, और इसमें बुद्ध को क्या कहा गया है? प्रियदर्शी कहा गया है। इसे बैराट, इसे बैराट, बैराट, बैराट कोलकाता अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है? सोसाइटी में रखा गया है, ये एशियाटिक सोसाइटी में इसे रखा गया है, कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी में इसे रखा गया है। इसे बैराट, यानी कि ये विराटनगर में मिला था, जयपुर के विराटनगर, राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर स्थान पर मिला था। तो इसे बैराट कोलकाता अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि ये वहाँ रखा गया है, कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी में। ठीक है फ्रेंड्स, भिक्षुओं को इसके ग्रंथ, इसमें ग्रंथों की लिस्ट मिलती है, सूची मिलती है, और भिक्षु को ग्रंथ के अध्ययन के विषय में इसे बताया गया है, और उसका अनुसरण कैसे करें ये इसमें बताया गया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है भाब्रू अभिलेख, जो धर्म संबंधी अभिलेख है अशोक का। और 1837 में खोजा गया था, और कैप्टन बर्टन ने इसकी खोज की थी। और ये जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में इसका लिखा गया है, जो कि अधिकतर अभिलेख जो किस में लिखे गए हैं? अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। भिक्षु को ग्रंथ पढ़ने और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने और उनका अनुसरण करने के विषय में इसमें कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, बुद्ध धर्म संघ के प्रति अशोक की निष्ठा को ये अभिलेख दिखाता है। तो अशोक का धर्म संबंधी अभिलेख क्या है? भाब्रू अभिलेख, जो राजस्थान के विराटनगर, राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर नामक स्थान से मिला है, जिसको विराट कोलकाता अभिलेख भी कहा जाता है। जेम्स कैप्टन बर्टन ने इसी खोज की थी 1837 में, और 1837 में ही जेम्स प्रिंसेप ने प्रथम बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह है इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। और ये बेलनाकार आकार का एकमात्र अशोक का अभिलेख है। और आज फ्रेंड्स 10 जनवरी है, 10 जनवरी 2006 से जो है हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1949 को ही हिंदी को अपनाया गया था भारत में। और संविधान सभा ने हालांकि 1949 14 सितंबर को राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया था। हिंदी से संबंधित अनुच्छेद 333 है। तो ये सभी परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ ये भाब्रू अभिलेख जो है आपके लिए उपयोगी रहेगा, और आप इसको समझ पाए होंगे कि ये राजस्थान में मिला हुआ है, राजस्थान के जयपुर जिले में। भाब्रू बर्टन ने इसे खोजा 1831, ये कॉमन ईयर है जब बर्टन ने इसे खोजा, और जब जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में और समझने में सफलता हासिल करी। अभिलेख बने होता है फ्रेंड्स, जो भी लेख, जो भी उपदेश, जो भी आदेश लिखे गए हैं, चाहे वो दीवारों पर लिखे गए हैं, गुहाओं में लिखे गए, स्तंभों में लिखे गए, शिलाओं पर लिखे गए, वो सम्मिलित रूप से अभिलेख कहलाएंगे। अगर शिलाओं में लिखे गए हैं तो शिला अभिलेख कहलाएंगे। ये शिला अभिलेख है, और ये बेलनाकार है, शिला पर लिखा गया लेकिन बेलनाकार है शिला, ऐसी बेलनाकार, बेलन की आकृति, बेलन के आकृति का एकमात्र है, और धर्म से संबंधित अभिलेख है। और बुद्ध के अशोक के बुद्ध धर्म संघ के प्रति त्रिरत्न के प्रति निष्ठा को दिखाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो काफ़ी महत्वपूर्ण अभिलेख है बुक्सों को, और इसमें बहुत ग्रंथों की सूची मिलती है हमें। और अनुसूची, और कोलकाता बैराट अभिलेख भी कहलाता है, क्योंकि बैराट नगर में मिला है और कोलकाता में रखा गया है। ठीक है, तो वीडियो को देखने के थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।